हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु जो हमने सेकंड चैप्टर प्रारंभ कर रखा है, मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, उसके तहत हमने पिछले क्लास में बच्चों अभिलेखों के बारे में पढ़ा था कि अभिलेख किस तरह से इतिहास के द्वार खोलते हैं। आगे बढ़ते हुए बच्चों, आज हम क्षेत्रीय राज्यों के उदय के तहत 16 महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे और ये उपशास्त्री द्वितीय खंड के साथ साथ शास्त्री प्रथम खंड हेतु बच्चों के लिए भी जो है सो उपयोगी है। समस्त भारत में 16 महाजनपदों के रूप में क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ ही भारत में प्राचीनतम राज्यों के अस्तित्व का जो है वो आरंभ होता है और इस समय हम देखते हैं कि लोहे का प्रयोग होने लगता है एवं सिक्के बनाए जाने लगते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की यह एक महत्वपूर्ण घटना थी और इन क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ साथ ही हम देखते हैं कि आगे चलकर जैन एवं बौद्ध धर्म भी अस्तित्व में आते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व ही लगभग जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, उसमें भारतवर्ष जो है वह 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इसका उल्लेख जो है बच्चों वो बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जो है हमें इन 16 पदों के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। बच्चों, इसमें जो 16 महाजनपद थे उसका नाम एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम इस पे अलग अलग चर्चा करेंगे। काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी संघ, मल्ल, इसके बाद चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी, मगध की गिरिव्रज राजगृह, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती अयोध्या, बज्जी संघ जो था उसकी राजधानी विदेह या जिसको हम मिथिला के नाम से जानते हैं वो थी, मल्ल कुशावती कुशीनगर यूपी में है, चेदी का शक्तिमती, वत्स कौशाम्बी जो इलाहाबाद का इलाका है, कुरु का इंद्रप्रस्थ जो नई दिल्ली है, पांचाल उत्तर पांचाल अहिक्षेत्र और दक्षिण पांचाल जो था वो काम्पिल्य, मत्स्य विराटनगर, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोतन या पोटली ये गोदावरी नदी तट का क्षेत्र था, अवंती उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती महिष्मती, गांधार तक्षशिला, कंबोज हाटक, ये उनकी राजधानियाँ थी। बच्चों, जो ये उपर्युक्त राज्य जो 16 महाजनपद थे उसमें हम देखते हैं कि ये 2 प्रकार के थे, राजतंत्रात्मक राज्य एवं गणतंत्रात्मक राज्य। अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और जो कंबोज था वहाँ राजतंत्रात्मक शासन था, जबकि बज्जी और मल्ल जो थे वहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन था। तो हम देखते हैं कि बच्चों ज़्यादातर क्या मैक्सिमम राज्यों में जो है महाजनपदों में जो है वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली ही थी। बस 2 ही देखते हैं, एक बज्जी संघ और मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ऐसे राज्यों का शासन जो है राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ के द्वारा होता था। आधुनिक काल में गणतंत्र प्रजातंत्र का समानार्थी है, किंतु प्राचीन काल के गणतंत्र को आधुनिक अर्थ में कुलीन तंत्र या निरंकुश तंत्र कह सकते हैं, क्योंकि इसमें शासन की जो शक्ति थी वो संपूर्ण जनता के हाथों में न होकर किसी कुल विशेष के प्रमुख व्यक्तियों के हाथों में जो है सो होती थी। बच्चों, हम इन 16 महाजनपदों के बारे में कुछ परिचय प्राप्त कर लें। अंग जो है वो उत्तरी बिहार का आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर जिला जो है वो इसके अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था।
और इसकी गणना बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में की जाती थी। यहाँ का शासक जो है वो ब्रह्मदत्त था। कालांतर में बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। काशी, आधुनिक बनारस एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों को काशी महाजनपद कहा गया। वरुणा एवं 80 नदियों के मध्य स्थित जो है वो वाराणसी इस महाजनपद की राजधानी थी। अजातशत्रु के समय इसे मगध में मिला लिया गया। कौशल, उत्तर प्रदेश के वर्तमान फैज़ाबाद जिले में स्थित यह था। यह महाजनपद जो है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में सई नदी, पश्चिम में पांचाल एवं पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध के समय यह महाजनपद 2 भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत, अयोध्या का पुराना नाम साकेत ही है, एवं दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध के समय 6 नगरों में कौशल भी था। जो 6 प्रमुख नगर थे उस समय, उसमें कौशल का भी स्थान था। बज्जी, मगध के पड़ोस में स्थित बज्जी संघ 8 कुलों का एक संघ था। इनमें विदेह, लिच्छवी, कात्रिक एवं वृज्जी जो है वो महत्वपूर्ण थे। बज्जी संघ की राजधानी विदेह एवं मिथिला थी। मल्ल, आधुनिक देवरिया एवं गोरखपुर क्षेत्र में स्थित मल्ल क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ था, जिसमें एक की राजधानी कुशावती अथवा कुशीनारा एवं दूसरे की राजधानी जो है वो पावा थी। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध को जो है वो महानिर्वाण एवं पावा में महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ था। चेदी, वर्तमान बुंदेलखंड का पूर्वी भाग एवं उसके निकटवर्ती भाग जो है वो प्राचीन चेदी महाजनपद के अंतर्गत आते थे। शक्तिमती चेदी महाजनपद की राजधानी थी। वत्स, यमुना के किनारे स्थित वत्स महाजनपद वर्तमान इलाहाबाद एवं कौशाम्बी जिले का क्षेत्र था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ प्रसिद्ध शासक उदयन जो है वह भास के स्वप्नवास बद्धतम का नायक था। कथा सरित सागर के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उदयन पांडव परिवार से संबंधित था। कुरु, आधुनिक दिल्ली जो नई दिल्ली है एवं उसके समीप के क्षेत्र ही प्राचीन कुरु प्रदेश के क्षेत्र थे। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। पांचाल, वर्तमान में रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिलों को मिलाकर ही प्राचीन पांचाल महाजनपद का निर्माण होता था। गंगा नदी इस महाजनपद को 2 भागों में जो है उत्तरी पांचाल एवं दक्षिण पांचाल में बांटती है। उत्तरी पांचाल की राजधानी, बच्चों हमने इस पर चर्चा की, अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्लित थी। मत्स्य, वर्तमान में जयपुर के समीपवर्ती क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी जो है वो विराटनगर थी। सूरसेन, आधुनिक मथुरा में प्राचीन सूरसेन महाजनपद का विस्तार था और इसकी राजधानी मथुरा थी। अश्मक, प्राचीन अस्मक गोदावरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित माना गया है और इसकी राजधानी पोतन या कोटली थी। अवंती, आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। यह महाजनपद 2 भागों उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती में बटा हुआ था और इन दोनों की राजधानी अलग अलग थी, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। गंधार, यह क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी एवं पेशावर में स्थित था। पाणिनि के अनुसार इसका प्राचीन नाम गांधारी था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। यहाँ का शासक पुष्कर सरित था। कंबोज, वर्तमान में राजौरी एवं हजारा के क्षेत्र ही प्राचीन कंबोज महाजनपद के क्षेत्र थे। इसकी राजधानी हाटक थी। कौटिल्य ने कंबोज राज्य को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। कंबोज राज्य श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। बौद्ध साहित्य में उल्लिखित 16 महाजनपदों में मगध, वत्स, कौशल एवं अवंती जो थे वो सर्वाधिक शक्तिशाली थे। तो बच्चों, आज हमने 16 महाजनपद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब आगे क्रमानुसार हम पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले विषय की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।